हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंशिएशन कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। डिफरेंशिएशन को करने से पहले उसकी कुछ बेसिक टर्म्स हमें जाननी है, जैसे कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल में भी दो तरह के वेरिएबल होते हैं। एक होता है हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द सेकंड वन इज डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, पहले हम डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में बात करेंगे, इंडिपेंडेंट के बारे में, फिर डिपेंडेंट के बारे में। वेरिएबल के बाद में हमारा जो टॉपिक आएगा वो आएगा डेरिवेटिव का, कि डेरिवेटिव होता क्या है। जो हम डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं, जो निकालेंगे वो कैसे निकालते हैं, डेरिवेटिव के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात आती है वेरिएबल की। वेरिएबल दोज एंटिटी विच हैज़ द टेंडेंसी टू चेंज, जो जिनकी वैल्यू चेंज हो सके। those entity which has a tendency to change। जैसे x है, x हमारे पास वेरिएबल है। अगर x की वैल्यू जैसे मैं पुट कर दूँ, x को मैंने 1 मान लिया, x को 5 मान लिया, तो ये एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू को हम बार बार मतलब चेंज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग वैल्यू को पुट कर सकते हैं। अब ये केस इसमें आएगा कि इंडिपेंडेंट कब होगी और डिपेंडेंट कब होगा। जैसे कि हमने पढ़ा था थर्ड चैप्टर फंक्शन का, वहाँ पे क्या था, y इज इक्वल एफ एक्स। जो y है वो हमारा एफ एक्स का फंक्शन है, y इज अ फंक्शन ऑफ x। जैसे कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो x की वैल्यू जब मैं 1 रखूँगी तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 इंटू 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स 2। तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 2 मिल गई। तो x की वैल्यू, ये भी वेरिएबल है हमारे पास क्योंकि x की कुछ भी वैल्यू हम रख सकते हैं। और y की वैल्यू हमें कब मिली, जब मैंने x की वैल्यू को यहाँ पे रखा, इसको सॉल्व किया, देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ y। तो ये एक ऐसा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू इंडिपेंडेंट है, जिसको हम अपने अकॉर्डिंग रखेंगे, इंडिपेंडेंट वैल्यू। और y की वैल्यू जो हमने इस वैल्यू को रख दिया, तब हमें y की वैल्यू मिली। मतलब y किस पे डिपेंड हो गया, x पे। तो जो y है वो कौन सा वेरिएबल है हमारे पास, डिपेंडेंट। जैसे कि x की वैल्यू को हम बारी बारी चेंज करेंगे तो y की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। अगर मैंने x की वैल्यू को यहाँ पे 5 रख दिया तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू एक्स का स्क्वायर, दैट मीन्स 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 2 इंटू 25 इज 50। अलग अलग वैल्यू ऑफ एक्स पे हमें अलग अलग वैल्यू ही मिलेगी, किसकी, y की। दैट मीन्स y इज डिपेंडेंट, और डिपेंडेंट किस पे है, x पे। y इज डिपेंडेंट ऑन x, और x हमारे पास कैसा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट। ये किसी पे भी डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो अगर हमारे पास वेरिएबल हो गए तो हमने एक फंक्शन में, मतलब थर्ड जो फंक्शन का पढ़ा था उसमें हमने क्या चीज़ सीखी थी कि अगर y इज इक्वल टू 2x है, जब x की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो y की वैल्यू मिल जा रही है हमें। तो y x की वैल्यू पुट कर रहे हैं पे y की वैल्यू मिली, तो मतलब अगर हम x में चेंजमेंट करेंगे तो y में भी चेंजमेंट होगा, क्योंकि y हमारा डिपेंडेंट है इस पर। तो जो dy/d, अब जैसे हमारे पास कोई भी ग्राफ है, ये कोई भी ग्राफ मान लिया हमने, यहाँ पे कुछ वैल्यू है x1 की और यहाँ पे कोई वैल्यू है x2 की। जब ये वैल्यू यहाँ से चेंज यहाँ हुई है तो इस x1 के बदले यहाँ पे हमें कोई y1 मिल रहा होगा, इस x2 के बदले हमें यहाँ कोई y2 मिल रहा होगा। तो जैसे जैसे हम इसमें चेंज करेंगे तो y में भी चेंजमेंट होगा। क्यों, क्योंकि y हमारे पास कैसा फंक्शन है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जब हमने x में चेंज किया, दैट मीन्स x1 माइनस x2, तो y1 y माइनस y2 भी आएगा। तो इस वैल्यू को ही अब जब x1 माइनस x2 किया तो इसमें कुछ ना कुछ चेंजमेंट आएगा। इस डिस्टेंस को हमने मान लिया डेल x, इसको मान लिया हमने डेल x, और जो इसमें चेंजमेंट आया इसको मान लिया हमने डेल y। क्या मतलब है डेल x और डेल y का, स्मॉल चेंज इन x की वैल्यू में थोड़ा सा चेंज, और वैसे ये स्मॉल चेंज इन y। ठीक है, और अगर हम मान लें कि जो x1 है वो x2 के बहुत करीब है, मतलब कि x1 जो x2 को टेंस कर रहा है, तो जो डेल y बाई डेल एक्स है वो क्या बन जाएगा हमारे पास, dy बाई
dx। इसी को ही कहते हैं हम डेरिवेटिव। dy बाई dx इज द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। कि जब जब हम x की वैल्यू में चेंज करेंगे तो बताओ y की वैल्यू में कितना चेंजमेंट होगा। दैट रिप्रेजेंट द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ओके।